एलोन मस्क को सबसे प्रॉब्लम है, चाहे वो जेफ बेजोस हो, मार्क जुकरबर्ग हो या फिर इवन वॉरेन बफेट हो। और उनके लड़ाइयों का सिर्फ एक रीजन होता है और वो है उनकी मेंटालिटी। ये बात आप भी एक्सेप्ट करोगे कि एक जगह दुनिया के सारे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स रख दो और एक जगह एलोन मस्क को रख दो। इसमें आप एलोन मस्क के सोचने के नजरिए को जब बाकी से कंपेयर करोगे तो उनमें कितना डिफरेंस है वो आपको खुद दिख जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्यों मार्क जुकरबर्ग और एलोन मस्क एक दूसरे से नफरत करते हैं। ये बात है 2016 की, जब स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट ने किसी खराबी के वजह से फेसबुक का सैटेलाइट एक्सप्लोड कर दिया था। हुआ ये था कि फेसबुक का पहला सैटेलाइट एमओ6 जिसे अफ्रीका में हाई स्पीड इंटरनेट के लिए बनाया गया था, 2016 में उसे स्पेसएक्स का फैल्कन 9 ही स्पेस में ले जाने वाला था। लेकिन टेस्टिंग के दौरान वो रॉकेट लॉन्च पैड पे ही फट गया, जिससे फेसबुक का वो एमओ6 भी बुरी तरह से एक्सप्लोड हो गया। और दोस्तों, जैसे ये न्यूज मार्क जुकरबर्ग तक पहुंची, वो इतने गुस्सा हो गए कि उन्होंने तभी ट्वीट करके लिखा कि मैं अभी अफ्रीका में ही हूँ और ये सुन के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरा ये सैटेलाइट पूरे अफ्रीका में अच्छी इंटरनेट देने वाला था, जो काफी एंटरप्रेन्योर्स और लोगों की हेल्प करता। और इनडायरेक्टली कहा कि ये सब सिर्फ नॉट सो एक्सपीरियंस्ड एलोन मस्क और उनकी कंपनी स्पेसएक्स की वजह से हुआ है। और इसका रिप्लाई एलोन मस्क ने 2 साल बाद दिया कि मैं ही पागल था, मेरी ही गलती थी कि हमने फेसबुक को फ्री लॉन्च का ऑफर दिया। और तभी से जुकरबर्ग और मस्क की कभी से नहीं बनती। लेकिन ये जान के आपको थोड़ी हैरानी होगी कि इन दोनों के बीच की लड़ाई इस इंसिडेंट से भी पहले से है। जैसे एलोन मस्क का कहना है कि जो मार्क जुकरबर्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतना बढ़ावा देते हैं, उन्हें नहीं पता कि अगर हम इसे सपोर्ट करें तो आने वाले टाइम में ये पूरी दुनिया का ही एग्जिस्टेंस छीन लेगी। तो ये एआई बड़े बड़े न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा डेंजरस है। और वहीं मार्क जुकरबर्ग कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही फ्यूचर है और यही आने वाले टाइम में हमारी जिंदगी को आसान बनाएगी। इसलिए वो अपने नए प्रोजेक्ट मेटावर्स, जो एआई और वर्चुअल रियलिटी को एक कदम आगे ले जाएगी, उसके लिए जोरों शोरों से तैयारी में लगे हुए हैं। दोस्तों, दोनों बिलियनर्स की इस डिफरेंस को हटाने के लिए मार्क जुकरबर्ग ने 2014 में मस्क को डिनर पे इनवाइट किया था। इस डिनर पे मार्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब्स के कुछ ऑफिसर्स को भी बुलाया था ताकि वो सब मिलके एलोन मस्क की सोच बदल सके। लेकिन दोस्तों, सोर्सेज के अनुसार एलोन मस्क 1% भी नहीं माने और कहा कि मैं फिर कहता हूँ कि ये एआई बहुत रिस्की है, कुछ ज्यादा ही डेंजरस है। और एक बार तो उन्होंने ट्वीट कर दिया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके मार्क जुकरबर्ग की नॉलेज लिमिटेड है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एलोन दुनिया के पहले इंसान नहीं है जो इस तरह के सोच रखते हैं, क्योंकि उनसे पहले जाने माने थ्योरेटिकल फिजिस्ट स्टीफन हॉकिंग भी इसको हाई रिस्क टॉपिक मानते थे। अब मैं जो आपको पॉइंट बताने वाला हूँ वो सिर्फ 2 साल पहले की है। हुआ ये कि जब कोविड के वजह से लॉकडाउन लग रहा था तो एलोन मस्क इसके एकदम खिलाफ थे। वो इसके इतने अगेंस्ट थे कि जहाँ पेंडेमिक में हर जगह लॉकडाउन था, वहीं एलोन मस्क ने लॉस को तोड़ के अपनी फैक्ट्री खोली थी और उसी जगह मार्क जुकरबर्ग इसके फुल सपोर्ट में थे। उन्होंने तो अपने हर एम्प्लॉय को परमानेंट वर्क फ्रॉम होम दे दिया था, मतलब अगर वो चाहे तो लॉकडाउन के बाद भी वो घर बैठ के काम कर सकते थे। अगर हम इनके व्यूज के पीछे का रीजन देखें तो वो था तो जेन्युइन, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से टेस्ला फैक्ट्री महीनों से बंद पड़ी थी, जिससे उन्हें अच्छा खासा नुकसान हो रहा था। और उसी जगह जुकरबर्ग को वर्क फ्रॉम होम से बहुत फायदा हो रहा था, जैसे उनके ऑफिस खर्च की बचत हो रही थी। सबके घर में बैठने से फेसबुक यूजर्स 10% तक बढ़ गए थे, तो इसीलिए वो लॉकडाउन के सपोर्ट में थे। दोस्तों, इन दोनों के बीच इतना डिफरेंस होने का सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि इनका फील्ड और काम करने का तरीका एक दूसरे से काफी अलग है। एक तरफ मार्क जुकरबर्ग है जिनके पास सोशल मीडिया मार्केट का सबसे बड़ा हिस्सा है और अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट मेटावर्स के जरिए वो डिजिटल दुनिया को और आगे ले जाएंगे। और वहीं अपने एलोन मस्क हैं जो हमारी धरती को बचाने के लिए सब कुछ करते हैं। उनका इलेक्ट्रिक कार्स में इतना बिलीफ रखना इसीलिए ताकि इन्वायरमेंट पे और नुकसान ना हो, हमारी धरती एक सेफ जगह बनी रहे। और इसके साथ साथ मार्स पे एग्जिस्टेंस पॉसिबल करने की सोच भी सबसे ज्यादा वही रखते हैं। एलोन मस्क का सबसे अलग होना, सबसे दुश्मनी रखने का मेन रीजन यही है कि वो अपनी मन की बात मन में नहीं रखते, वो सब कुछ खुलकर बोल देते हैं। और इसलिए तो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स में से सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग पे भी वही रहते हैं। तो दोस्तों, ये रीजंस थे कि मार्क जुकरबर्ग और एलोन मस्क की आपस में क्यों नहीं बनती। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।